Hello students, it's the third video of this chapter, inverse trigonometric functions. Today we will discuss some more problems from exercise 2.1, 2.2 and miscellaneous. Actually आपको पता है CBSE ने कुछ सिलेबस जो है रिड्यूस किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्वेश्चंस लेंगे एक्सरसाइज 2.2 से और मिसलेनियस से. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए. तो इसमें लिखा है tan इनवर्स x. हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं. सपोज इसको मैंने जो है x ले लिया और इसको y ले लिया और इसको क्या किया z ले लिया. तो देखिए अगर आप करेंगे इस तरीके से x इक्वल टू tan इनवर्स 1, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि tan x इक्वल टू 1. अब आप ये लिखेंगे tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4. 1 का मतलब tan पाई बाई 4. तो आप देखते हैं इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan इनवर्स के लिए क्या होगी, माइनस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो देखिए पाई बाई 4 जो है बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका हो गया x इक्वल टू पाई बाई 4. ठीक है, यानी tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, पाई बाई 4. ठीक है, ऐसे हम y के लिए जब करेंगे तो ये जाएगा cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू y. तो ये आ जाएगा cos y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 मीन्स माइनस और 1 बाई 2 वैल्यू किस में आती है, cos पाई बाई 3. तो आप जानते हैं हम लोग क्या ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए ना, तो हम लोग अब इसको करेंगे कैसे, cos पाई माइनस पाई बाई 3. इसको हम ऐसे लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3. तो ये कितना आ जाएगा, cos 2 पाई बाई 3. तो आप देखिए इसके लिए जो रेंज है वो क्या है, 0 टू पाई. तो देखिए 0 टू पाई में ये बिलोंग करता है, तो सही है. इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर आ गया आपका y का कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 आंसर आ गया. अब अगर मैं इसको z मानता हूं, अगर मैं इसको z लेता हूं सपोज, तो z इक्वल टू सपोज साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 मैंने लिया. तो ये क्या हो जाएगा, साइन z इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 मीन्स माइनस साइन और 1 बाई 2 वैल्यू अगर आप साइन में देखेंगे तो किसकी होगी, पाई बाई 6 की. तो ये होती है पाई बाई 6. तो आप इसको लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6. ओके, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 6. ये आपकी वैल्यू आ गई z की. ठीक है, तो आप देखिए इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स वाई जेड, यानी कि ये एक्स वाई जेड हमने क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. एक जैसे ये पार्ट ले लिया, एक ये पार्ट ले लिया और एक ये पार्ट ले लिया. अब तीनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, तो हम इन पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड. तो देखिए जब आप करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या आएगा, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 6. ये जेड की वैल्यू है माइनस पाई बाई 6. ओके, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप देखिए ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 एलसीएम हो गया. तो हो गया 3 पाई प्लस 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी कि ये 8 पाई ये आ गया माइनस 2 पाई. ठीक है, यानी कि आ गया 9 पाई बाई 12, यानी कि आप 3 से इसको कट करके 3 पाई बाई 4. ये आपका आंसर आ गया 3 पाई बाई 4. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम कर रहे हैं. इसमें क्या करेंगे, सेम है. तो इसको अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया. क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस अभी हमने, ये देखिए अगर ये छोटा सा एक क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता है, ये tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले किए ना सेकेंड वीडियो में. तो वैसे ही आप लोग इनको पहले अच्छे से देख लीजिए. अब हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं. देखिए कैसे, cos इनवर्स 1 बाई 2 है. ठीक है, सपोज अगर मैं इसको x ले लेता हूँ या y ले लेता हूँ, तो सपोज अगर मैंने इसको y ले लिया, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos y इक्वल टू 1 बाई 2. cos
y इक्वल टू 1/2 मतलब कॉस 1/2 वैल्यू किस में होती है, 1/2 वैल्यू होती है π/3 की वैल्यू। तो ये y की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ गई π/3 और सही है क्योंकि π/3 जो है 0 to π के बीच में बिलोंग करता है, तो ये π/3 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन की साइन इनवर्स 1/2, सपोज ये मैंने z अगर लिया है तो क्या हो जाएगा साइन z इक्वल टू 1/2 और 1/2 मतलब कितना होता है साइन π/6, यानी ये कितनी वैल्यू होगी z की वैल्यू कितनी होगी π/6। तो देखिए अब ये जो हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास थी π/3 प्लस 2 इंटू और ये वैल्यू है π/6, ये वैल्यू जो है साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू है π/6। तो देखिए ये आएगा आपका π/3 प्लस π/3। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 2π/3, ये आपका आंसर। क्लियर, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x इक्वल टू y और ये दिया हुआ है y। तो y क्या है, ये रेंज की बात कर रहा है। तो आप ये जानते हैं रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज होती है वो क्या रहती है -π/2 टू π/2। ये तो देखिए ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल मतलब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन आना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। देखिए बी और डी में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो बी और डी में ध्यान रखिए कि इसमें देखिए ये साइन आ रहा है, ये देखिए लेस देन का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन साइन आ रहा है, लेकिन इसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल है, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 14th वाला देखिए, 14th को जब आप सॉल्व करें सिंपल है। देखिए 14th, अगर आप 14th क्वेश्चन को देखें tan इनवर्स √3 मतलब tan √3 मतलब कितना हुआ, √3 का मतलब आपका हो गया 0, 1/√3, 1 और √3, यानी कि π/3 की वैल्यू है, ये π/3 की वैल्यू है। ठीक है, ये π/3 की वैल्यू हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, sec इनवर्स के लिए आप क्या करने वाले हैं। देखिए sec इनवर्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, तो आप ऐसे देखिए, यहाँ हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं इधर बता रहा हूँ। इधर देखिए सपोज इसको मैंने y मान लिया, तो sec y इक्वल टू कितना हो गया -2। ठीक है, -2 जब हो गया तो आप इसको क्या करेंगे, -2 हो गया तो आप sec की वैल्यू -2 किस में होती है, माइनस sec, तो ये जाएगा π/3 की वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, sec π माइनस π/3। ठीक है, π माइनस π/3 हम मैंने लिख दिया, तो sec π माइनस π/3 का मतलब कितना होगा 2π/3 और 2π/3 ये वैल्यू जो है इसके बीच में आती है ना, आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके बीच में आएगी ना। ठीक है ना, तो 2π/3 आ रही है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ अब नोट करूं π/3 और यहाँ मैं लिखूंगा sec इनवर्स sec 2π/3, तो देखिए ये हो गया π/3, ये हो गया -2π/3। आपने सॉल्व किया, 3π माइनस 2π/3, तो हो गया -π/3। ये आपका आंसर आ गया -π/3। तो देखिए इस तरीके से हमने आंसर निकाला, -π/3 मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो देखिए इसको देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें हम वैल्यू निकाल, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं करके, क्योंकि इसमें आप कोई दिक्कत अब मुझे नहीं लगता कि आपको आएगी। तो देखिए 2 cos, अब देखिए 2 साइन इनवर्स, साइन 1/2, साइन 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन π/6 की वैल्यू आती है। ठीक है, ये देखिए, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2
कॉस, और ये देखिए आगे 2 साइन इनवर्स साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/6 हम लोग कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि पाई डायरेक्ट अभी हम π/6 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में। देखिए π/6 जो वैल्यू है, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको कंसिडर कर लिया का। अब आपने इसको लिखा नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स 2 cos π/3, ओके ऐसे लिख दिया। तो देखिए ये हो गया tan इनवर्स 2 और cos π/3, cos π/3 कितना होता है भाई, 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो गया। तो ये देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया tan इनवर्स tan π/4 आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इक्वल टू इसका आंसर आ गया π/4, इसका आंसर आपका आ गया π/4, ठीक है। तो π/4 इसका आंसर क्यों आ गया, ये आप लोग एक बार, ये इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये जो वैल्यू है π/4, ठीक है ना, क्लियर है आपको, π/4 जो है वो tan में -π/2 और π/2 में ये बिलोंग करती है, इसलिए डायरेक्ट इसको हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में ले रहा हूं। तो देखिए 16 जब आप लेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, 16 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हमने लिखा 16th क्वेश्चन है साइन इनवर्स, वही लिखा हुआ है साइन 2π/3, ओके। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। पाई माइनस π/3 हमने क्यों लिखा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए साइन इनवर्स साइन, अभी आ गया π/3 और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो ये π/3 हो गया। π/3 में हमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है, π/3 आपका ये आंसर होगा, क्योंकि π/3 जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। अगर इसमें नहीं बिलोंग कर रहा होता प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, इसकी अगर रेंज नहीं आ रही होती π/3, तब हमें कुछ सोचना पड़ता। अब देखिए 2π/3 जो है, देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज किया, कंसेप्ट हमने यूज किया साइन 180 माइनस एक्स, तो क्या होता है साइन एक्स, ये हमने यूज किया यहाँ, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। और इधर हमने इसको ब्रेक कर लिया था 2π/3 को, अगर हम लिखें पाई माइनस π/3 तो इसको हम 2π/3 लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ यूज कर लिया। इसके बाद ये कंसेप्ट यूज किया और ये आ गया, सिंपल है। अब देखिए 17th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 17th क्वेश्चन लिखा हुआ है, 17th क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा है tan इनवर्स tan 3π/4 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करिए, देखिए हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं tan पाई माइनस π/4, ठीक है। तो ये तो सही है, 3π/4 है, 3π/4 को आप पाई माइनस π/4 तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन आप एक थोड़ी सी गड़बड़ है, जरा वो देखिए क्या है, tan पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan x होता है, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप जब इसको लिखेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ आपको ये लिखना पड़ेगा ऐसे, देखिए tan इनवर्स, अभी तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी आपका 3π/4 को हमने इसे पाई माइनस π/4 लिखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन tan पाई माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस tan x, तो इसका मतलब ये इस तरीके से आएगा tan π/4, मतलब ये इस तरीके से इसमें माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, जब माइनस साइन आ गया तब क्या करेंगे हम,
tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4। तो देखिए अब आप फिर से ये चीज देख लीजिए, ये अगर मैं इसको फिर से x लूं और वो करूं तो उससे अच्छा है कि आपको मैं डायरेक्ट इसको बताता हूँ। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x। ये हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये यूज किया, तो ये जब यूज किया तो कैसे क्या हुआ देखिए, तो ये आया माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, ये आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन पहले से था, माइनस पाई बाई 4। अब आप ये जानते हैं माइनस पाई बाई 4 से तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस पाई बाई 4 सही है। माइनस पाई बाई 4 जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ये होगा 17th क्वेश्चन का आंसर ये हो गया माइनस पाई बाई 4 टू माइनस पाई बाई 4, मतलब माइनस पाई बाई 4 ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, जैसे 19th दिया गया है। देखिए कैसे करते हैं इसको, ठीक देखिए इसमें लिखा कॉस इनवर्स, तो इसको मैंने पहले लिखा कॉस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 6। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख लिया तो 7 पाई बाई 6 के इक्वल हो गया ये। 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब कॉस इनवर्स, कॉस पाई प्लस एक्स है, पाई प्लस एक्स का मतलब क्या हुआ, अगर आप पाई प्लस एक्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो क्या कह रहा है, पाई प्लस एक्स, मतलब पाई ये है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये देखिए ये ओरिजिन है आपका, ये एक्स एक्सिस है। तो पाई प्लस का मतलब ये होता है पाई प्लस, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आएगा कॉस पाई प्लस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा, ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आया। क्लियर, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए कॉस इनवर्स, यहां देखिए अगर मैं ये कहता हूं कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये जैसे थीटा है ना, ये वाला थीटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूं, तो इसको मैंने जब यहाँ सॉल्व किया देखिए तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, यानी कॉस इनवर्स से कॉस अब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि कितना हुआ 5 पाई बाई 6, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट कॉस इनवर्स से कॉस इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में आ रहा है। ठीक है ना, 0 मतलब पाई बाई 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, 0 टू पाई के बीच में, इसलिए आ रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ये सही है 5 पाई बाई 6। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ 20 को, तो जरा देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, साइन ये लिखा हुआ पाई बाई 3 माइनस, अब आप ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखिए साइन माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो ये डायरेक्ट यूज करिए, इसमें आपको एक्स वाई जेड ये सब मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें इतना टाइम नहीं मिलता। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, तो हो गया साइन इनवर्स 1/2 हो गया, मतलब है। ठीक, आपको ये बात समझ आ गई। तो हो गया साइन और ये पाई बाई 3। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, 1/2 वैल्यू पाई बाई 6 में होती, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा। पाई बाई 6 को साइन इनवर्स से साइन हम डायरेक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि पाई बाई 6 जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। तो ये देखिए ये आपका इस तरीके से आया, तो आपका आया साइन, अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो गया 6 एलसीएम हो गया, तो ये आपका हो गया 3 पाई। तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 यानी कि 1,
यानी कि इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन है ना, ये देखिए ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक है, डी ऑप्शन सही हुआ। 21 को जरा देख लीजिए। 21 में दिया है tan इनवर्स √3, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको जो है ये वाला पार्ट थोड़ा सा सॉल्व करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, इस पार्ट को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए ये होता है cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इसको कर दिया पाई माइनस cot इनवर्स √3, ये आ गया। ठीक, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ये हो गया आपका पाई माइनस cot इनवर्स, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूं, cot π/6। ठीक है, तो ये हो गया पाई माइनस π/6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5π/6, इधर से आ गया। और जो हमारा क्वेश्चन था, अगर मैं यहाँ √3 लिख देता हूँ, tan इनवर्स tan √3, तो ये कितना आ जाएगा π/3। तो π/3 इसके बाद माइनस साइन है, π/3 माइनस 5π/6। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 6, तो क्या 2π माइनस 5π, यानी कि माइनस 3π/6, यानी कि माइनस π/2। माइनस π/2 आंसर आना चाहिए। अब माइनस π/2 क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मिसलेनियस से हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया, तो इसमें ही लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 13π/6 लिखा हुआ। तो देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, cos इनवर्स cos 2π प्लस π/6, तो कोई आपको प्रॉब्लम है? अरे भाई 13/6 है ना, 13/6 को ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसे हमने भाई इससे लिख दिया। अब आप देखिए अगला नेक्स्ट क्या होगा, cos 2π प्लस थीटा लिखा हुआ है। 2π का मतलब क्या हुआ, 1π 2π, 2π प्लस है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया cos इनवर्स cos π/6, पॉजिटिव ही रहेगा, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी कि ये आंसर आपका आ गया π/6। और π/6 जो है बिलोंग करता है 0 से पाई में, इसका मतलब π/6 आपका आंसर करेक्ट है। क्योंकि रेंज जो है, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की 0 to पाई होता है, तो π/6 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए जरा। इसमें लिखा है tan इनवर्स, इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 7π/6। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने ऐसे किया tan इनवर्स tan, सही है, पाई प्लस π/6 हमने इसको लिख दिया, पाई प्लस π/6। तो जरा देखिए tan इनवर्स tan π/6, मतलब ये है tan पाई प्लस थीटा। tan पाई प्लस थीटा का मतलब फिर आप समझ लीजिए, पाई ये है, तो पाई प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो इसलिए tan पाई प्लस थीटा है, तो tan आया और ये प्लस का आया, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/6 डायरेक्ट आंसर हो गया। tan इनवर्स से tan इसलिए डायरेक्ट कैंसिल हो गया क्योंकि π/6 बिलोंग करता है किसको, माइनस π/2 से π/2 में। ठीक है, तो इसका आपका आंसर π/6 हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसे ही आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।